उस टाइम अगर बोला जाता कि चूज करो मेडिकल या म्यूजिक को, तो क्या चूज करते? सीधी बात थी कि मुझे साइंस बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज साइंस इज द ओनली ट्रूथ. बीइंग एन आर्टिस्ट इज वेरी चैलेंजिंग. आपको सैटरडे संडे काम करना पड़ता है. देयर इज नो वीक. आपको कभी भी काम करना है. तो दोनों इतने चैलेंजिंग है. एंड दैट वाज अ पर्सनल चॉइस. पर्सनल चॉइस. यू वर हैप्पी बट यू वर नॉट फुली सेटिस्फाइड. 100% मैंने नहीं दिया, मुझे ऐसा करेक्ट. रैगिंग हुआ करती थी ना तब. तो रैगिंग के दिन मुझे बोला गाना गाओ. मैंने कहा थैंक यू वेरी मच. They must be looking at you with open eyes. या छोड़ो छोड़ो मेरी बाहें मेरी राहें. That was my first recorded song on that cassette. पापा जी जो गाते थे. So he used to play guitar. And you used to sing this. I used to sing as if I am लता मंगेशकर. Okay. और एक और गाना लता मंगेशकर गाने वाली थी, द लता मंगेशकर. उनका डमी मैंने गाया हुआ था ना, मतलब मराठी में बोला तुमने गाया था कि ये गाना सुरेल है आवाज. मैंने कहा वाह 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 वाह, अवार्ड मिल गया मुझे. Did you become high-headed? अभी फर्स्ट प्राइज पहली बार में ही मिल गया तो भी फर्स्ट प्राइज ही चाहिए, ऐसा होता है. हाँ, तो शेर के मुंह में खून लग गया. That changed my life completely. अगर आप किसी को जानते हो तो ही आपका काम निकलता है. I used to hate it actually. तो वो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी होता है कि बॉलीवुड में ही खाली होता है जो मूवीज में? Some journeys are not meant to have a single path. They intertwine to create a melody of passion and purpose. Namaskar, welcome to another episode of Doc Diaries. Today we have with us Dr. Neha Rajpal, who's a doctor as well as an artist. Dr. Neha heals lives in a hospital and touches lives with her music. So how does she manage that? How does she mix medicine and music together? चलिए देखते हैं और मिलते हैं डॉक्टर नेहा से. वेलकम डॉक्टर नेहा टू डॉग डायरीज. Hi, namaskar. Yes. How are you, Preeti? I am very nice. I'm thrilled to be on your podcast, your show. And I'm thrilled to have you with us. You won't believe I've been getting lot of requests to be on podcasts and shows on YouTube. But I've been refraining that, and this is my first podcast. Really? I've accepted being Humble. with you because you are our biradri. डॉक्टर Dr. इसका Biradri. फायदा हो गया. उसका फायदा है. And somewhere, you know, many interviews happen, but there are few people who are different and who are not stereotype. Right. And you are one of those. So I thought, let me see what it is and let me be a part of your journey. आपने जो बोला ना, you are not stereotype, वो तो आप पे लागू करता है क्योंकि आप तो सिर्फ डॉक्टर है, आप तो डॉक्टर के आगे भी है. तो इसी बात पे इट्स वेरी नाइस एक्चुअली. थैंक यू सो मच. हम्बल्ड. बट यू नो व्हेन आई मेट यू फर्स्ट, द वे यू स्पोक, यू नो, ऐसा लगता है नहीं डॉक्टर बोल रहा है. पहले तो मुझे लगा इतना अच्छी मेलोडियस वॉइस है बोला. फिर देन आई रियलाइज यू हैव अ वेरी डिफरेंट जर्नी ऑल्सो. आपकी जर्नी में मतलब एक नॉर्मल डॉक्टर की जर्नी नहीं है, और उसी को हम एक्सप्लोर करेंगे. तो दैट्स व्हाई आई सेड लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट यू ऑन द शो, एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन अ शो. सो लेट्स नाउ गो बैक. हम हमेशा क्या करते हैं शो में, दिस शो इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अबाउट योरसेल्फ. पीपल हु हैव कम ऑन द शो, वो लोग क्या, वो अपने बचपन की यादें सारी करके याद से कि कैसे हमने बचपन से अब तक अपनी जर्नी करी है. सो विल टेक यू बैक टू योर चाइल्डहुड. बिफोर दैट, वन क्वेश्चन. यू आर अ डॉक्टर, you are a singer. Now if I tell you to define yourself, leave those two accolades there, doctor and singer. How would you define yourself? I would define myself as a healer. Okay. As you introduced me as a healer of in the hospital, but I feel every human being is a healer in a way कि आप छोटी सी चीज़ भी किसी के लिए भी कर देते हो, वो उसको हील करके जाती है. So you have lot of opportunities. You need not be a doctor or you need not be a musician or an artist to do that. You can just be a human. Correct. So I feel I'm quite a human. Wow. I touch everybody क्या बात है. wherever it is possible. तो मतलब मैंने सही बोला था. हाँ, सही बोला आपने. बहुत अच्छा. तो चलिए अब हम चलते हैं आपके बचपन में. कैसा आपने मुझे हम लोग ने बहुत पहले बात करी. नॉर्मली में क्या होता है, स्टोरीज में जब भी किसी की स्टोरीज हम लाते हैं, आपने देखा होगा हमारे टॉक शो में,
थोड़े उनके गम होते हैं, थोड़े से उनका लगता है बचपन में ये तकलीफ हुई, बट जब ये मैंने आपसे जनरली हम बात Yes. करते थे तो आई रिमेम्बर योर वन कोटेशन कि मेरी स्टोरी कोई दुखी स्टोरी नहीं है, माय स्टोरी इज अ फेरी टेल. Exactly. So I want to know about this fairy tale. When we go to your बचपन, आप बताइए फेरी टेल कैसी थी, कैसा था आपका घर, कहाँ रहते थे आप, और घर में कौन कौन लोग थे? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप मेरा बचपन कि माय फादर इज एन इंजीनियर और मेरी मम्मी डॉक्टर हैं. एकदम जैसे होता है ना ड्रीम कपल होता है वो. राइट. एंड मेरे दादाजी लॉयर रह चुके थे. मतलब उन्होंने डेकॉइट्स को भी डिफेंड किया हुआ है क्रिमिनल केसेस में. My God. ओनली क्राइटेरिया वाज तुझे ना पुलिस ने बेकार में नहीं पकड़ा है ना, यू आर इनोसेंट, हाँ, तब मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. मतलब वेरी एजुकेटेड फैमिली दैट इज अ बैकग्राउंड. और I was born and brought up in Dombivli, which is a suburb from Mumbai. I grew up in a nuclear family, but at the same time मेरे आसपास मेरी मासी, मेरे मामा, मेरी आजी बोलते हम ग्रैंड पेरेंट को, दादी, नानी. okay. So आजी, आजोबा and all my mother's side was together. Oh, So you were मेरे- living in the same area. आसपास ही. Okay. डोंबिवली इज वेरी स्मॉल, सो यू नो मैं चल के आजी के घर भी चली गई, चल के मेरे मासी के घर भी चली गई. कितने लोग थे आपके घर में, आपके सिबलिंग, रियल सिबलिंग? मेरी एक ही सिस्टर है, रियल सिबलिंग, बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर. तो यू आर द एल्डर सिस्टर, आई एम द वेरी रिस्पांसिबल. या. सो मेरा द नरिशिंग पार्ट एंड स्किल, जो बच्चे में स्किल होता है वो कैसे बाहर आ सकता है, वो एक सिटी कर देती है और वो लोग कर देते हैं. सो दैट वाज माय बैकग्राउंड. एंड माय फादर यूज्ड टू, वो बिट्स पिलानी से के एलुमनाई हैं, सो वहाँ वो रॉक स्टार करके हुआ अच्छा, करते थे. म्यूजिक से वहीं से टच शुरू हुआ था आपका कि डैड इज आल्सो into music, not as a hobby, not as a profession. So he used to play guitar and I started singing with him on guitar at the age of 4. पहला टच वहाँ हुआ. And usually क्या होता है कि when the kid instead of speaking starts singing, you realize there is something different in this kid. So he thought, okay, I think इसको groom करना चाहिए. So पापा actually groomed me, पापा जी. रोकूंगी यहाँ पर, कोई फैमिली में म्यूजिक उसमें बैकग्राउंड कुछ नहीं, all academics, but you are the first one who was totally into like, जिनकी कहते हैं ना सरस्वती जी आपके पास थी. वो जेनेटिक्स में आया, जेनेटिक्स में आया, रैंडम है ये बहुत. अच्छा, तो that's why your father realized कि yes, she has something. Something. See, it may not be a profession, but when at that early age, if you're groomed, कोई भी स्किल हो, वो पेंटिंग हो या कुछ भी हो, if you're groomed at that level, it remains with you forever. क्योंकि वो इतना शार्प ब्रेन होता है तब ना, you grasp anything anyhow. So अभी you know I can feel कि मैं वो कर सकती थी मैं तब. So he instead of Tanpura, learning on Tanpura, I learnt on guitar. हाँ, तो अभी आपने बोला था ग्रूम करा. हाँ. तो ग्रूम कैसे किया आपके फादर ने और मॉम ने आपको? ग्रूम मतलब वो it is like पीछे चल ही रहा था, म्यूजिक चल ही रहा था. जैसे आपको सिखाने भेजा कोई एकेडमी में या किसी ने? Not really, मतलब I used to hate it actually. मुझे एग्जाम्स, म्यूजिक के एग्जाम्स के लिए भेजा था सीखने के लिए. But I used to hate it, you know. ऐसा था कि क्लासिकल म्यूजिक सीखो, उसकी एग्जाम दो, और मुझे हमेशा प्रैक्टिकल में फर्स्ट क्लास मिलता था. थियोरी में आफ्टर अ पॉइंट वो फर्स्ट क्लास नहीं मिलना शुरू हुआ, क्योंकि थियोरी इज लाइक लिखना पड़ता है. ऑल दैट, इट इज डिफरेंट बॉल गेम. बट प्रैक्टिकल में हमेशा मुझे फर्स्ट क्लास मिलता था. सो आई डिड मध्यमा पूर्ण तक मैंने किया, अराउंड दैट इज 5 years ऑफ द करिकुलम ऑफ म्यूजिक साइमल्टेनियसली इन स्कूल. राइट. सो फिर 10th आ गया, तो 10th में अभी रुकें, अभी हम बहुत जल्दी 10th में पहुंच गए. अभी हम स्कूल चलते हैं. अभी आप छोटे हैं, 6-7 चल रहा है आपका, आप अपने पेरेंट्स ने ग्रूम किया. नाउ द मिनट योर फादर योर मदर केम टू नो अबाउट, यू नो, द व्हाट यू कॉल, जो आपके में टैलेंट है म्यूजिक का,
तो उन्होंने आपको बोला कि अच्छा अब आप इस शो में जाओ या इस शो में जाओ, या स्कूल में आपको स्पेशल अटेंशन मिला, कैसा था वो? हाँ, इट वाज वेरी नाइस कि 5th और 6th में वो ना टीचर्स को भी पता लग जाता है कि हाँ, क्योंकि एनुअल फंक्शन में ना आपको गाने के लिए स्टेज मिलता है, जाता है, हाँ, स्टेज मिलता है, और वहाँ फिर दे रियलाइज कि अरे वाह ये तो अच्छा गा रही है, तो इसको भी ना स्कूल की तरफ से इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में भेजते हैं. सो दे यूज्ड टू सेंड मी मेरी स्कूल टीचर थी भुस्कुटे टीचर करके. she is probably one of the important names which I should mention कि उन्होंने मुझे ना हमेशा पुश किया कि you should go ahead. She used to choose amongst the people, contestants कौन जाएंगे आगे. So we were 3 people, 3 good singers in the same time. कौन से क्लास की बात कर रहे हैं? ये अराउंड 6th की बात होगी, 5th 6th की बात होगी. 5th was my first time मैं जब पार्टिसिपेट किया था and I won first prize. Right. सो मैंने वो मराठी गाना गाया था नीज माझ्या नंदलाला करके. इट्स लता मंगेशकर सॉन्ग एंड इट्स अ फैबुलस सॉन्ग, बट यू जस्ट कॉपी इट, यू डोंट नो द राइट इमोशन. आपने लता मंगेशकर को जरा भी कॉपी कर लिया ना तो आपका लाइफ सेट है एज अ सिंगर. वो तो भाई लता मंगेशकर जी की बात कर रहे हैं. तो आई यूज्ड टू सिंग एज इफ आई एम लता मंगेशकर, ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो. ऐसे लगता था कि हाँ अगर करना है तो वो फुल फ्लेजेड फुल थ्रॉटल करना होता है, जो करना है आपने. सो आई वन फर्स्ट प्राइज इन माय 5th स्टैंडर्ड एंड आई रिमेंबर मेरा लास्ट में नाम लिया गया था. सो आई हार्डली न्यू कि लास्ट नाम आता है तो मतलब योर फर्स्ट प्राइज. I thought I came last. So I went and everybody congratulated me, and then I thought अरे मला I think I got मुझे तो first prize नहीं मिला, last prize मिला. So that was a shock to me. And that was the first time you realized, yes, I also can get a prize there, and first prize. So first prize was there. First prize was there. So अभी फर्स्ट प्राइज पहली बार में ही मिल गया तो भी फर्स्ट प्राइज ही चाहिए, ऐसा होता है. हाँ, तो शेर के मुंह में खून लग गया. राइट. सो बाद में ज़रूरी नहीं मुझे फर्स्ट प्राइज मिलना हमेशा. I got second prize. I got one time a consolation prize. I should say this on camera actually. कि because the reason was कि instead of using a harmonium, my father had used a keyboard to sing. कि accompany with me. So that can't be a reason for giving a child a consolation prize. But that also changed my life because कंसोलेशन प्राइज का परफॉर्मेंसेस होते थे फाइनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम. तो वहाँ दूरदर्शन के प्रोड्यूसर आए हुए थे. तो एक किलबिल करके बहुत फेमस प्रोग्राम हुआ करता था दूरदर्शन पे जिसमें बच्चे अपना टैलेंट दिखाते थे. सो कंसोलेशन प्राइज वालों को परफॉर्मेंस करने को नहीं मिलता था. बट द ऑर्गेनाइजर्स थॉट नो शी इज अ वेरी गुड सिंगर, द प्रोड्यूसर हैज कम, लेट हर सिंग. And he selected me and not the first prize winner. क्या बात है. तो finally consolation की first prize हो गया. First prize हो गया. So that was my first stint. I think it was in 7th standard. दूरदर्शन पे वो मेकअप लगा के first experience to be on camera. कैसा लगता है जब एक 7th क्लास का स्टूडेंट, मतलब क्या होता है कि 7th क्लास के स्टूडेंट्स आर लिटिल, वी आर वेरी इमेच्योर. हमको तो सब पता नहीं होता, हमको तो अच्छा लगता है कोई हमें प्राइज दे रहा है, हम टॉप पे हो गए. सो वर यू बिकॉज उसमें क्या होता है जो इम्पोर्टेंस आती है, तो वर यू डिड यू बिकम हाई हेडेड sort of a thing कि अच्छा मैं ये हूँ या वो हूँ? नहीं sort of a thing? Actually नहीं, because of my parents. Okay. Parents are like तारीफ नहीं करनी है बच्चे की, वही ग्रोथ रुक गई. तारीफ की कि that mindset they have, and they have a mindset of excelling on yourself on a continuous basis. Okay. Right. So ये ही एक, अगर लता मंगेशकर उन्होंने सुना हुआ है and they know that उधर है जर्नी, उधर की आपको करनी है तय, उसमें कि 5% भी हो गई तो भी बहुत है. तो my parents are very wise people and they have shaped me the way I am. So now coming back to our school journey. अब स्कूल में म्यूजिक है आपके पास जो आप रियाज करते हो, जो आपको पता है कि आपकी हॉबी है. नाउ यू नो दैट यू कैन सिंग वेल. एक है आपके एकेडमिक्स. नाउ दोनों को बैलेंस कैसे किया आपने, और पेरेंट्स ने क्या बोला कि म्यूजिक छोड़ दो या एकेडमिक छोड़ दो या दोनों करो? Actually, I was not a very great student. I was a very average student, 75% वाला बच्चा. Okay.
as a musician, as an artist, most of the artists are very sharp people. They might not do very good in academics, but they are superly intelligent people because उनका left brain काम कर रहा होता है. Okay, right brain तो है ही, left brain भी काम कर रहा होता है. So in fact, अपने curriculum में I would suggest that एक art section should be there. Right. Children should be introduced to music at a very early age. Yeah, so music also plays a very Very important part in brain growing the development. brain Yeah, development. yeah. And it is proven now scientifically too. फिर 10th आने के बाद I became really serious about academics. As I said ना कि my mother used to take me to her dispensary many times. So वो dispensary में मैं actually clinic बोलना चाहिए, dispensary नहीं बोलना चाहिए. हम लोग की आदत है पुराने ज़माने में डिस्पेंसरी बोलते हैं. Clinic is a new fad sort of a thing. Clinic. Or else nursing home. That type. तो क्लिनिक में मेरी मम्मी कैसे पेशेंट्स को हील करती थी. And she's a fabulous doctor. I say it on camera overall. She's the best doctor overall. General practitioner? General practitioner. Wow. So, and the most affectionate doctor I've ever seen. एक ना empathy जो level होती है ना वो बहुत में नहीं होती है. वो she has that maximum level. So, फिर मैं थोड़ा सा कंपाउंडर का काम भी करती थी बीच में ही. अच्छा, जैसे पेपर निकाल के दो, पीस के दो, पहले पीस के देते थे, पोर्शंस बना के दो, बनाते थे हम लोग. राइट. तो वो मैंने किया था. एंड आई यूज्ड टू लव इट, यू नो. आई थॉट ये बहुत अच्छा है. एंड आई लाइक बायोलॉजी, आई लाइक साइंस. एक सीधी बात थी कि मुझे साइंस बहुत अच्छा लगता है बिकॉज साइंस इज द ओनली ट्रूथ विच वी कैन सी. राइट. ओके, बाकी सब चीज़ें ऑल्टरनेट है. पेशेंट भी आता है आपके पास 10 चीज़ें लेके आता है सिम्टम्स के. आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हो, कम टू अ प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. राइट. सो इट इज साइंस स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप पहले ये ट्रीट करते हैं. 10th में समझ में आ गया था. हाँ, आई वाज लॉजिकल पर्सन, वेरी लॉजिकल पर्सन. आई न्यू कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लॉजिकली ड्रिवन हूँ इन एवरीथिंग. एंड आई एम वेरी प्रैग्मेटिक ऑल्सो ओवरऑल in my outlook. How come? What in inverted commas again? Give an anecdote or example. How are you pragmatic? Pragmatic in the sense कि I'm quite a realist. You don't live in dreamland. I don't live in dreamland. Most of the artists live in dreamland. But as I said, I'm a very random artist. Because you're just not an artist. You are a doctor with an artist. So that's why maybe that the scientist in me and a researcher in me overshadows artist in me. Actually, at times. At times, most of the times. Most of the time. Most of the times. Okay, so even music maybe. I analyze music to very much into a detail thing. इवन आर्ट फॉर्म को भी आई वुड प्रोबेबली एनालाइज ये बना कैसे होगा, इसके पीछे कैसे होगा, क्या चीजें, द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग. करेक्ट. या अंडरस्टूड. तो इसीलिए फिर तब आपने चूज किया अपनी फील्ड. एंड यू आई वाज वेरी क्लियर कि मैं डॉक्टर बनूंगी. एंड मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी मम्मी बहुत अच्छा काम कर रही है लाइफ में. मैं भी वही करूंगी. हाँ, मैं वो करूंगी. And I'm liking it. And everyone supported you? Yeah. Everybody wanted. So you cleared in first attempt? Yeah, of course. तो म्यूजिक का क्या हुआ? तब तक तो म्यूजिक पता नहीं, हमको बात ही नहीं हो रही, हम तो पढ़ाई की बातें करने लगे. और जबकि हमको दोनों को साथ साथ बात करना पड़ेगा. करेक्ट. So 10th and 12th के बीच में एक ना ऑल इंडिया लेवल का 11th में मैंने ऑल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन जीता था, जिसमें छोड़ा नहीं, पर नहीं वो बगल में चलते रहे साथ में हमारे. पढ़ाई नहीं चल रही, म्यूजिक भी चल ही रहा है. कभी भी नहीं गया. सिर्फ 10th में थोड़ा बैक सीट ले लिया था बिकॉज़ एग्जाम देना था हमको फाइनल. सो 11th में मैंने ऑल इंडिया लेवल का सिंगिंग कंपटीशन जीता था, लाइट म्यूजिक, व्हिच वाज नो एज बार. ओके. सो सुर संगम संस्थान करके बहुत फेमस संस्थान है, उनकी तरफ से हर साल होता है वो. सो वहाँ मुझे ना मेरी क्लासिकल में जो जीती थी वर्धा करके वो मिली. और उसने कहा तू क्लासिकल शिकलं पाहिजेस. ये मराठी में मैंने बोला. क्लासिकल आणखीन डेप्थमध्ये शिकलं पाहिजेस, वेगळ्या लेवलचं होईल
और वो दैट वाज मैं क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सीखा था, एंड वो आई डोंट नो, आई डिडंट हैव रुचि नहीं लगी मुझे उसमें ज्यादा. नॉर्मल म्यूजिक, हाउ यू यूज्ड टू लर्न द I used to love songs. Listening to दीदीज मीरा भजन से लेके फिल्म सॉन्ग्स से लेके सब कुछ. They are also every song is a lesson. Very different song, yeah, because but not lesson. Classical. You were not into that classical music. So वहाँ उनकी then she suggested me, Varda suggested me to meet my current guru, which is Vibhavari Bandhavkar ji. वो उनकी गुरु भगिनी थी. So I met my Guruji Vibhavari Bandhavkar. I learnt one-on-one for only 2 years from her, but that changed my life completely. अच्छा लगने लगा. हाँ, बेसिकली बच्चे को अच्छा लगना चाहिए. हाँ, अगर क्लासिकल म्यूजिक आप सीख रहे हो, आधे तो लोग सो जाते हैं उसमें. हाँ, मतलब उस क्लासिकल म्यूजिक में सुनना और उसको इम्बाइब करना, सीखना भी बहुत अलग. और इंटरेस्ट डेवलप करना, पहली बात तो इंटरेस्ट डेवलप करना, और उसके फिर डिटेल में जाके आपको वो अच्छा लगना, वो एक अलग लेवल का ट्रांस है. So she made me think in a different way for music and learn music. वो तो अथांग सागर है, कितना भी लर्न करो आप कम ही है वो तो overall. So that 2 years changed my life, and 12th के एग्जाम देने के बाद PCB PCM में अच्छे मार्क्स भी आ गए मेरे. And then I got into medicine. Yeah, because music always play a very important role in your development, overall development also. तो music MBBS में admission होते ही first year MBBS में सारेगामा happened. So yeah, which I forgot to tell the audience, actually you are a Saregama winner also. Yes, that is the most important thing, but we were saving the best for the last. So वो तो मैं last में बोलने वाली, पर ठीक है, we'll start now only. But now let's take one step back. अभी आपने MBBS ज्वाइन किया, तो जब आपने MBBS ज्वाइन किया, मुंबई में कॉलेज होगा, मेडिकल कॉलेज, किस कॉलेज में किया? MGM मेडिकल कॉलेज. तो आप जब वहाँ गए तो आपने इतने शोज करे हुए थे. अब बड़े हो रहे थे तो हम शोज करे तो नहीं, शोज तब नहीं किए थे मैंने. ज्यादा नहीं किए थे. नहीं, कमर्शियल कुछ नहीं किया. So people didn't know you in your class as singer. No, they just knew you as Neha. That's it. मेरे I'll tell you was very इंटरेस्टिंग चीज, रैगिंग हुआ करती थी ना तब, तो रैगिंग के दिन मुझे बोला गाना गाओ. सही चीज बोली. थैंक यू. मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आई एम सो लकी. एंड देन दे बिकेम माय फैन एक्चुअली. सही चीज बोल दिया. अगर बोलते चाय बनाओ या कुछ करो तो और अलग होता. तो गाना गाओ, कोई तो गाना गाओ. तो वो खिल्ली उड़ाने वाले थे, गाना खराब गाया तो खिल्ली उड़ाने वाले. तो उल्टा ही हो गया. They must be looking at you with open eyes. एंड देन फर्स्ट ईयर में ही सोनू निगम वाला सारेगामापा का शुरुआत हुई थी. सो आई वाज इन द सेकंड और द थर्ड सीजन. सेकंड या थर्ड ही होगा सीजन, सेकंड ही सीजन होगा. सो उसमें मुझे ऑडिशन भी यार, ऑडिशन ही हुई नहीं थी मेरी. एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे पापा मुझे लेके गए जी के ऑफिस में, ऐसे ही लेके गए थे कि चलो ये एक नया रियलिटी शो आ रहा है सारेगामा. सारेगामा था तब. पा नहीं था तब. TVS सारेगामा. सो वो लेके गए और मेरी वो कैसेट लेके गए जो वो रिकॉर्ड करते. उनको एक आदत थी, मेरी 4 year old की भी रिकॉर्डिंग्स है उनके पास. तो रिकॉर्ड करते थे. तो वो वहाँ से लेके जो मैच्योर वाली रिकॉर्डिंग थी वो सुनाने लेके गए, और उधर एक गाना सुनते ही उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि ये सीजन तो फुल हो गया है, लेकिन आई थिंक वी कैन स्क्वीज इन वन मोर पार्टिसिपेंट. शी टुक आउट सम अजय तय करके वहाँ थी, तो उन्होंने एक कंटेस्टेंट को दूसरे सीजन में डाल दिया और मुझे ये वाले सीजन में ही ले लिया था. तो दिस वाज इमीडिएटली एज आई जॉइंड MBBS. सो अराउंड सितंबर के करीब. तो उसको तो जर्नी लंबी होती है सारेगामा में. एज रियलिटी शो यू हैव टू गो एवरी टाइम, हैव टू बी देयर ओनली. सो नहीं 4 days का शूट होता था उनका. 4 to 7 days का शूट होता था उनका. तब क्या था, 13 episodes का ही निकलता था. छोटा था वो तब ऐसे ही होता था. Then people started knowing you in your college after this. I know. And then you won. Telecast नहीं, I didn't win Sonu Nigam वाला सारेगामा. I lost and I was the first contestant to cry on screen. Okay. That reality, reality. It was the reality. I am probably the OG of that
crying stuff. So I remember सोनू निगम ने फिर निकाल के रुमाल दिया था उसका. रख लिया रुमाल? नहीं वो I was sneezing, I just this and that, threw it away, and all my classmates asked me किधर है वो रुमाल. हाँ वही. वो रुमाल किधर है? सोनू निगम का रुमाल. Okay boss, this is like another level. Okay. सोनू निगम was a heartthrob. अरे हाँ, वो तो जब उसका सब देख रहे होते थे उस टाइम. तो whenever सोनू निगम met me later on, he used to do this. In a rondu participant. But मैं रोई क्यों? क्योंकि I thought कि I was good, but there was a realization, no, इतना good enough is not enough. So I took that as a challenge, and I said कि there is something wrong. I have to be good, more good. Right. You know. I have to work more harder. And I need to be excellent, and brilliant, not just good. So college में तो मैं बहुत famous हो गई. और मेरे professors, luckily मेरे सारे professors were music lovers. Oh. So yours is a fairy tale in short. अभी तक हर कुछ touchwood by अच्छा ही है. Touchwood by God's grace अच्छा ही चल रहा. अच्छा ही है. Then I used to tour also during my MBBS. तो पढ़ाई कैसे मैनेज करेंगे? MBBS को इतना कोई बचपन नहीं, you have to be really putting extra effort. So you did that. So you balanced both worlds. Yes. You have to burn the midnight oil to try and do everything. And that means you want to follow your passion. You need to, do justice to both sides. Correct. And you did. Yeah, I did. So you went. I didn't miss a single lecture in my life. Unless I was not well or something. I made it a point कि मैं हर प्रोफेसर का हर लेक्चर अटेंड करूं. तो कैसे करते थे जब टूरिंग करते थे? So नहीं टूरिंग वेकेशन टाइम में. ओह अच्छा, that you plan that way. Right. और प्रोग्राम्स तो आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि वो तो शाम को ही होते हैं. तो you can do your college and then do the programs. But must be tough. Yeah, very tough. मैं रूटीन बताती हूँ आपको क्या हुआ करता था. डोंबिवली से मैं ST बस लेती थी. ST बस इज लाइक नॉट अ नॉर्मल बेस्ट बस. ओके, ST बस लेती थी और मैं अपने कॉलेज कड़म्बोली पहुंचती थी. इन द मॉर्निंग 8 o'clock बस, 9 o'clock आई यूज्ड टू रीच एंड अटेंड किया. देन अराउंड 4 o'clock 4:30 खत्म हो जाता था. आई यूज्ड टू गो टू दादर टेकिंग अ ST अगेन. ओके, दादर में क्यों? क्योंकि मेरे दूसरे गुरुजी अनिल मोहिले जी, he is a very famous composer in Marathi and a very big music producer, arranger. लता जी के सारे शोज वो अरेंजमेंट, वो लोग पेटी और हारमोनियम लेके जो साइड में उनके खड़े होते वो अनिल मोहिले जी. And he's a computer in notation and everything. He's no more in now. Right. But I started learning recording techniques कि recording studio में गाना कैसे होता है with him. अच्छा, he taught you. So you used to go and attend recordings and do programs with him. He used to teach few nuances कि दीदी ने कैसे गाला, असं गायलं, ऐसे गाया. Singers, professional singers कैसे गाते हैं, ऐसे गाते हैं. Okay, so my routine was so hectic. हाँ, तो मेडिकल कॉलेज से आप वहाँ जाते थे? हाँ, मेडिकल कॉलेज से मैं दादर जाती थी. वहाँ सारा रिकॉर्डिंग टेक्निक सीखने का काम, लाइट म्यूजिक सीखने का काम कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट एग्जैक्टली क्या करते हैं, कैसे गाते हैं. नॉर्मल गाना नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है. अलग-अलग ओरिजिनल गाना सीखना और वो उसको डिलीवर करना कंपोजर के लेवल तक. तो वो ऊपर पूरे 5 साल you learned there when you finished when you were doing your MBBS? I learned there. उस टाइम अगर आपको बोला जाता, अभी के टाइम में, अभी का टाइम तो मुझे आंसर पता है आपका, उस टाइम अगर बोला जाता कि चूज करो मेडिकल या म्यूजिक को, तो क्या चूज करते हैं? ओह माय गॉड, आई थिंक मैं चूज नहीं करती. मुझे दोनों करना है. दोनों ही करना, 100% दोनों करना है. आज की डेट में तो है ही है. आप उस टाइम बट आई थिंक म्यूजिक में चूज करती शायद. बट करेक्ट, म्यूजिक चूज बाद में विल कम टू दैट. बट उस टाइम आपको ये बहुत ही मतलब इट्स लाइक कौन सा बच्चा अच्छा लगता है, ऐसे है, ऐसा क्वेश्चन है. लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो तो सही है. आई अंडरस्टैंड. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू ओनली पुट फॉरवर्ड राइट नाउ कि जब हम
चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जब हमारा एक पाथ नहीं होता, जैसे आप डॉक्टर हैं, नाउ यू आर डूइंग MBBS, यू आर डूइंग योर म्यूजिक एंड यू रियली डोंट हैव टाइम. इट्स नॉट दैट यू डोंट वांट टू मेक फ्रेंड्स और समथिंग, बट टाइम ही नहीं इतना है कि हम बात कर सके, क्योंकि दोस्ती में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम देना पड़ता, तभी तो दोस्त बनते हैं. Correct, So now you said that you didn't have friends. Yeah, I didn't have friends. I had कॉलेज में फ्रेंड्स थे मेरे, बट टिफिन शेयरिंग एंड एक इमोशनल लेवल पे मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, है अभी भी, दीपाली करके, और उसका हस्बैंड, अभी हस्बैंड है, हमारा एक ही ग्रुप था, राकेश. तो ये मेरे दोस्त अच्छे हुआ करते थे. और मेरी एक फ्रेंड थी बिंदु त्रिवेदी, बिंदु करके थी, बिंदु यादव. सो वो आई वाज सो लकी. तुझे आपको बताऊं मैं कि मुझे उसकी लिफ्ट मिलती थी. कभी मैं गई नहीं मुंबई, तो मैं कॉलेज से मुझे उसकी गाड़ी में लिफ्ट मिलती थी घर तक. अरे वाह. वो शी वॉज अगेन अ वेरी गुड फ्रेंड एट दैट टाइम. बट ज्यादा दोस्तों के साथ बाहर नहीं, I had no time and I had, and you didn't miss it. I didn't miss it because I had music with me all You the had time. your aim बिल्कुल. Yeah, very मछली की focused. आँख, एकदम बिल्कुल. focused. I've कि मुझे been करना है. focused and always been focused. तो क्या सोचा था, जैसे MBBS कर रहे थे और म्यूजिक का रियाज कर रहे थे, हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, हम तो कुछ तो प्लान होगा ना कि ठीक है MBBS के बाद मैं ये करूंगी, या MBBS के बाद मैं वो करूंगी, या MBBS के बाद मैं म्यूजिक को पीछे रखूंगी और आगे PG करूंगी. Yes. कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा. PG तो करना था मुझे. मुझे इंटेंसिविस्ट होना था एक्चुअली, इंटेंसिव केयर यूनिट हेड वगैरह होना था मुझे, बिकॉज आई न्यू सर्जरी इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. एनाटॉमी थोड़ा वीक था मेरा, इसलिए सर्जरी के लिए फ्लेयर होना चाहिए. फ्लेयर होना चाहिए, गट्स होना चाहिए, टू सी एवरीथिंग एंड यू नो जस्ट गट्स होना चाहिए, गट्स होना चाहिए, और एक टेम्परामेंट होना चाहिए डिफरेंट. सो वो मुझे पता था कि मैं सर्जरी नहीं कर पाऊंगी. मेडिसिन अच्छा लगता था, इट वाज वेरी एनालिटिकल. सो योर्स इज अ वेरी वेरी डिफरेंट लव स्टोरी. सब कुछ डिफरेंट ही है, फेरी टेल जैसे ही है, सब डिफरेंट है, और सब फेरी टेल जैसा है. मतलब ऐसा लगेगा जैसे हम जैसे होते सिंड्रेला स्टोरी टाइप्स. हाँ, सही बात. चलिए बताइए, अब आप अपनी तो देखना चाहते हैं कि कैसे सिंड्रेला को अपना प्रिंस मिलता है. सो मैं इंटर्नशिप मेरी चल रही थी. इंटर्नशिप जस्ट स्टार्ट होने वाली थी, बट डीन पुट मी इन नावा शेवा करके, जो उरण में नेवल बेस है, उधर पोस्टिंग डालने वाले थे मेरे 6 महीने की. हे भगवान. मैंने बहुत झगड़ा किया. मैंने कहा मैं ये नहीं करने वाली हूँ, मेरा म्यूजिक मैं छोड़ नहीं सकती हूँ. 6 महीने में म्यूजिक के बगैर आई एम स्टार्टिंग टू डू प्रोफेशनल म्यूजिक. तो उन्होंने मान ली मेरी बात, और मुझे उन्होंने न्यू बॉम्बे के हॉस्पिटल और PHC में पोस्टिंग दे दी. सो वहाँ एक PHC में, इट वाज मैटरनिटी एंड PHC बोथ सेंटर. वहाँ आकाश वाज CMO, डॉक्टर. या योर हस्बैंड इज अ डॉक्टर. CMO मैटरनिटी विंग के, एंड आई वाज इन द मेडिसिन विंग as an intern. So he was elder to you, yeah, senior to you. 4 years elder to me. Right. So वहाँ फिर एक दिन वो OPD में आए. हम बैठे थे, हमारे सर डॉक्टर पोटे करके हुआ करते थे, वो थे नहीं. तो हम 2 इंटर्न्स थे. तो वो मेरी जो दूसरी इंटर्न थी फ्रेंड, वो डॉक्टर पोटे के सीट पे बैठी हुई थी, और मैं मेरी सीट पे बैठी हुई थी. तो ये डॉक्टर आकाश राजपाल आए, और वो बोले कि उसको बोले इंटर्न को, आई थिंक डॉक्टर पोटे वुडंट लाइक यू टू बी सिटिंग ऑन हिज चेयर. वो उठ के दूसरे चेयर पे बैठ गए. आई जस्ट लव द वे ही स्पोक, यू नो, कि हाउ टू बी अथॉरिटेटिव एट द सेम टाइम नॉट बी रूड, नॉट क्योंकि वो उसके अंडर नहीं थी. राइट. यू आर डिफरेंट इंटर्न्स. या समथिंग, यू नो, एक ट्यूबलाइट होती है ना, तो कहते हैं चालू हो जाती है ऐसे. पहली नजर में ही हुआ है दैट अट्रैक्शन. yes 100%. I would not say love, it will be attraction initially. No, or love. I don't know, but he still laughs at me because on the first date only I proposed to him. So how did the date happen? See, what I told you, I don't plan anything in my life. I go very spontaneously. This You went and asked him on a date, is it? Yeah. You asked him on a date? No, he asked me on. Yeah, okay. उतना जरूरत है. नहीं, why? He had a studio in New Bombay. So as soon as he got to know that I sing, he said, "Chal, I'll show you. I have a studio."
सो आई सेड अरे वाह ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है, मेडिसिन एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो दोनों है यहाँ तो. सो आई थॉट ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है, ऐसा रेयरली मिलता है. डॉक्टर भी है. So you just liked him for what he was and you proposed. Yeah, And he agreed? first date पे मैंने बोला कि नहीं, he did not agree. He was shocked. He said ये पागल है लड़की, इसको क्या समझेगा, ऐसे कैसे कोई first date पे करता है propose. So he wrote me a nice email. He said no, I think जल्दबाजी कर रही हो ऐसे टाइप्स? ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे वगैरह. तो how were you Well, feeling? it was kind of a rejection only. Okay, ये पागल है, I think इसके साथ मैं नहीं कर सकता कुछ भी वगैरह, ऐसा था kind of. Then how did you Indirect. feel? But must be devastated. No, and everything? I was never devastated. I was not devastated. Because I you was were very, sad. Because you were very practical. हाँ, pragmatic. मैंने कहा whether it is going to happen or not happen, I have music and medicine in my life. अच्छा बहुत सारी चीजें हैं, ये भी एक पार्ट था. हाँ, ये भी एक पार्ट है. जो अच्छा लगा है वो बोल दिया. हाँ. ओके, वो बोल दिया, अभी हो या ना हो वो सामने वाले पे सब कुछ. Right. So एक महीने के बाद he again mailed me and he said let's meet. Suddenly he was like इसको क्या हो गया? Let's meet. मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ठीक है, okay, let's meet. But this is no time pass, okay? If you're serious, then only we can meet. Oh, अच्छा, he wrote that. नहीं, I wrote you that. wrote that. Obviously, I was serious about Yes. things. I know. हाँ. So he agreed to that. And I liked one thing about him. At least he straightforwardly said. साफ-साफ बात की. कुछ टाइम पास करने के लिए वगैरह नहीं किया. So after 2 months we met each other. He said okay, अच्छा लग रहा है, करते कुछ. And then you met. He came to my mother's place one fine day. He came ऐसे ही देखने के लिए कि because he दोनों का ना family backgrounds and family statuses भी match होने ज़रूरी है ताकि वो आगे तक अच्छी चीज़ आगे बढ़े. ऐसा नहीं होना चाहिए कि There's a थोड़ा discrepancy. mismatch हो. Understood. So he was very mature at his age comparatively. He was 4 years elder also to me. So आगे मम्मी was in shock, total shock. But मैं even first date पे भी गई थी ना, मैंने मेरी मम्मी को बताया था कि I'm going to meet this guy. Okay, I straightforward. There's no कोई छुपाने की बात नहीं है. Okay, because the communication was quite good, is good between parents. So she was in shock and she called हमारा ना मेरी मासी का घर साइड में ही है, twin bungalows है हमारे. She called my मासी कि ऐसा एक मुलगा आला है वगैरह. नहीं, I couldn't. आणि then he said एक बार acquaintance हो गया. He talked to his parents and फिर हो गई बात. And you got married. We got married in 3 months without that. No courtship, nothing. No, one day, एक संगीत का दिन था, वो भी ठीक था, मतलब घर पे ही किया हुआ. सेकेंड डे 5 बजे की शादी और उसी दिन रिसेप्शन, काम तमाम, फिनिश. काम तमाम. Yes, finish. Just move on in life. And you wanted it this way or he wanted it also? I had nothing to say in my marriage. या वेडिंग की मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही लहंगा चाहिए, मुझे ऐसा ही भी चाहिए. I had no expectation. I don't know because वो ये ना अचानक से marriage was never on my cards. He just came. He came. I liked him और कुछ तो stars were there. कुछ तो हुआ दिमाग में, कुछ घंटी बजी. वो टिंग से बजती है. So we should tell people. अभी भी if he comes earlier from the hospital. घंटी बजती है. कितने साल हो गए शादी को? Twinkle in the eye. कितने साल हो गए शादी को? अभी 25 years हो जाएंगे. मानना पड़ेगा. I think we should give him a trophy. यार भी घंटी बजा सकते हैं. He is amazing. He is amazing. बोलते हैं ना fairy tale. He is amazing. I'm just so lucky to have a person who loves my art, who loves for what I am, and I can be really rude. I can be really straightforward and not cranky. I'm not cranky, I'm not demanding also. But I am, मुझे मेरी space चाहिए होती है, alone space भी चाहिए होती है बहुत. And I'm a workaholic. So he adjusts to that thing जो थोड़े weird है. और as an artist also ना, as an artist, being an artist is very challenging. आपको Saturday Sunday काम करना पड़ता है. There is no week
कि आपका ये मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना है, ऐसा नहीं है। आपको कभी भी काम करना है, एनी पार्ट ऑफ द डे, नाइट। I toured a lot with Kalyan Anand ji during my MBBS time, and then with Shankar Mahadevan, Shankar Ehsaan Loy, और then it was a very challenging time. शादी हो गई मेरी और immediately फिर within a year I was pregnant also. So I was 22 and a half when I got married. My God, And like a 25, it's quite young. हाँ, वो तो किडो ही होते हैं। 22 and a half में हम क्या जानते हैं, हम तो MBBS करके निकले ही थे बस। हाँ। और मैंने मतलब as soon as I passed out मैंने डिस्पेंसरी शुरू की थी मेरी, ओके, की थी मैंने शुरू। फिर 6 months में आलिया होने वाली थी और फिर म्यूजिक का भी चल रहा था साथ साथ, तो मैंने सोचा चलो let's take a break from medicine. You moved from medicine to music at that time. Yeah. And that was a personal choice. Personal choice, and because I was pregnant also at that time, and in my pregnancy I had participated in Saregama. अच्छा, वो सेकंड वाला वापस। सेकंड वाला क्या हुआ उसमें? तो उसमें at that time शान just आ गया था as an anchor, and it was his first episode. और शान की wife Radhika was also pregnant at that time. Okay. तो शान का बेटा एंड माय बेटी आर ऑलमोस्ट आसपास हुए हुए। सो तब ना वो रोल ओवर वाला सिस्टम था। इट वाज नॉट कि एक सीजन 13 एपिसोड्स का किया, 2 पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ करेंगे, उसमें का जो जीत जाएगा वो आगे के राउंड में चला जाएगा, वो आगे जाता रहेगा जाता रहेगा। वो वाला तो आई वन अराउंड 7 to 8 episodes, and then Kavita ji was my judge, in which I lost actually. So pregnancy takes a little toll on your health, yeah. But it was a fabulous time. I was working also. I started getting lot of work also, music front. अच्छा, वहाँ पर भी आपने, तब आप सारेगामा नहीं जीता है तब? नहीं, तभी भी नहीं जीता था। सेकंड टाइम में तभी भी नहीं जीता था। Okay. तभी भी नहीं जीता था। तो फिर आलिया हो गई, एंड देन फिर मम्मी टुक ओवर टाइप्स की, अब मैं माँ बन गई हूँ तो मम्मी की केयरिंग करना है बच्चे की। She's been pampered by both her grandmothers and grandfathers both. So मैंने उसको 3 महीने की छोड़ा है, छोड़ के मैंने काम रिज्यूम किया मेरा, एंड दैट अगर तब नहीं करती तो म्यूजिक शायद नहीं होता। So that was an important time of my life. And you entered into which music industry? Bollywood? So Shankar gave me one song from film called नई पड़ोसन करके फिल्म आई थी, उसका टाइटल ट्रैक मुझे शंकर एहसान लॉय ने गवाया था। एंड मेरे बहुत सारे जजेस भी थे, और आलिया जब 2 साल की हुई ना, तब मैंने सारेगामापा मेगा फाइनल्स ही जीत दिया डायरेक्ट, ऐसा हो। तो क्या हुआ था उस टाइम, कैसे एंटर वापस तो किया? वो उन्होंने सारे प्रीवियस कंटेस्टेंट्स जो वेल नोन थे एंड थोड़े कुछ लोगों को छांट के उन्होंने बुलाया था, विनर्स, पास्ट विनर्स, पास्ट सेमीफाइनलिस्ट, उनको मिला के एक पूरा मेगा फाइनल किया था उन्होंने। तो उसमें 7 पैनल ऑफ जजेस था, और उसमें मैं जीत गई फाइनली। सो यू नो फाइनली अटेंड दैट सार। अब सारेगामा पा जीती, तब तक पा हो गया था। शान के टाइम ही प हो गया था वो। Right. तो दैट चेंज माय लाइफ कंप्लीटली। I struggled quite a lot in Bollywood, but it was very difficult for me with a kid. And we used to stay in Navi Mumbai, you know, to travel to Andheri just to struggle to meet composers. वो नहीं किया मैंने। अच्छा। Frankly बोलूँ, मैंने नहीं किया वो, क्योंकि probably back of the mind I had this thing कि medicine है, मेरा backing है, एक culture। हम डॉक्टर्स की प्रॉब्लम ही है कि हमको ये सब खड़े लाइन में लेना नहीं हो पाता। Culture is very different. Understood. And the background is very different. So to stand for hours together outside a studio just to meet, or Bollywood culture is little different. So I think ये मेरे लिए नहीं बना है. I realized that long time back, and I shifted my focus to Marathi music. खाली म्यूजिक में ही थे, सिंगिंग करना है, कुछ और भी किया है आपने? बाद में किया हूँ बाद मैंने, में किया। अच्छा, तो मराठी म्यूजिक के तरफ, बॉलीवुड यू डिडंट, बिकॉज ऑफ अनिल मोहिले जी, मराठी म्यूजिक मेरे लाइफ में 16th ईयर में ही आ गया था।
So I knew how the Marathi industry works, and Marathi industry is very different, very cultured and very, मतलब culture wise it is very different. Cultured नहीं बोलना चाहिए, culture wise it is very different. So They how are is बहुत it- पढ़े how is लिखे it- लोग हैं How is मराठी it में. different than Bollywood industry? I think mainly because Bollywood music industry. Lata Mangeshkar, the Mangeshkar family actually enriched Marathi music to Yeah, to a another different level. extent. Yeah, yeah. To another level. In spite of Lata ji singing in big different languages in Bollywood, she still kept on singing in Marathi, and that enriched the whole culture of the Understood. म्यूजिक, यू नो, मराठी म्यूजिक. तो उसमें इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी हुआ करता था. इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत बड़ा है मराठी में. अभंग हैं, भावगीत हैं, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के म्यूजिक है वहाँ. और मराठी फिल्म म्यूजिक भी है. सो व्हाट यू सेड ना कि फेरी टेल, सब फेरी टेल नहीं है. नहीं होता है, किसी के भी लाइफ में नहीं होता है. तो म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक वॉज नेवर अ फेरी टेल टू मी, but Marathi music became a fairy tale for me. Right. Because everything started coming. क्योंकि एक बार आप दिखते हो ना टेलीविजन पे, तब एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, सामने प्रोड्यूसर को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ये नोन है फेस, ये गा पाएंगे, अच्छा गाती हैं. तो और तब तक फिर मैंने गाना अनिल काका के लिए शुरू कर लिया था, फिल्मों में गाना शुरू कर लिया था, और तब सारे गमा भी जीत लिया था. महेश मांजरेकर फिल्म्स में मैंने गाना शुरू किया बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स. दे वर जिंगल कंपोजर्स एंड आई यूज्ड टू सिंग इन जिंगल्स. जिंगल्स इंडस्ट्री वाज वेरी गुड because it was very straightforward industry, commercial, out and out commercial. Okay, so आप अच्छे हो तो आपको काम मिल जाता है वगैरह वगैरह. सो वहाँ मेरा ऋषिकेश कामेरकर और अजीत परब करके मेरे फ्रेंड्स थे दोनों, जो महेश मांजरेकर के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया, अजीत ने करना शुरू किया. सो आई सैंग फॉर बिग मराठी फिल्म्स लाइक शिवाजी राजे भोसले बोलतो, दे धक्का. तो ऐसे बहुत सारी फिल्में started rolling. Then I once won my first playback singing award for Marathi film. जी गौरव पुरस्कार मिला मुझे. अरे वाह. जो again changed my life. क्योंकि एक कंटेस्टेंट से, आपके हाथ में वो कंटेस्टेंट जीतने वाली ट्रॉफी होती है, वहाँ से आपको दूसरी ट्रॉफी मिलती है जो आपके ओरिजिनल सॉन्ग के लिए होती है. एज अ रियलिटी शो सिंगर अलग है. वो आप अपना ओरिजिनल गाना नहीं गा रहे हो, गाना गा रहे हो आप, जब आप एक्चुअली सिंगर हो आप. करेक्ट. सो वो गाना आपका वॉइस रिकॉग्नाइज करना शुरू करते लोग. आई सैंग लॉट ऑफ भजन्स फॉर टी सीरीज. आई स्टिल सिंग एंड मेनी बिग कंपनीज. सो दैट वाज अ ट्रेनिंग ग्राउंड. क्योंकि इट इज सो इंट्रीगिंग ना प्रीति कि आपको गाना गाने के लिए पैसे मिलते, यही बड़ी बात थी. Oh, that was their motivation also कि अरे वाह मुझे गाना गाने के लिए पैसे मिलते हैं. सो यू आर लर्निंग एट द सेम टाइम. क्योंकि हर कोई सिंगर एकदम ढांसू गा रहा है ऐसे होता ही नहीं. इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. इट इज़ एन एंडलेस लर्निंग प्रोसेस. डेकेड्स चेंज होते हैं, म्यूजिक का पार्ट चेंज होता है, टाइप ऑफ म्यूजिक स्टाइल्स चेंज होता है. तो हर डेकेड में आपको कैसे ब्लेंड होना है, न्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करना है. सो उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, उसके लिए आपको अवार्ड मिलता है, और क्या चाहिए लाइफ में. ऐसा होता है ना. डॉक्टर कभी ये सोच नहीं सकते. करेक्ट. आई नो. सब होते होते हाउ वाज योर किड ग्रोइंग अप, हाउ वाज द फैमिली सपोर्ट. गुस्सा नहीं होते थे लोग कि गायब दिखती नहीं हो घर में? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे हो सकता है. बट लकीली फुल डिस्क्लोजर था ना. फुल डिस्क्लोजर था फैमिली में कि भाई मैं ये करने ही वाली हूँ, ये तय था. So that's why no they were adjusting more for me. तो वो जरूरी होता है जब फैमिली भी एडजस्ट करे आपके पैशन और आपके पर्पस के साथ. करेक्ट. सो मेरी मदर कभी कभी रहने आ जाती. मैं अगर टूरिंग पे गई तो मेरी मदर आके रह जाती थी. या मेरा प्रोग्राम हो या कोई रिकॉर्डिंग हो तो मैं आलिया को, आई यूज्ड टू हैव हेल्प आल्सो, डोमेस्टिक हेल्प, टू भागम दौड़ी करने के लिए. तो वो विथ द kid used to stay with my mother-in-law.
then I used to pick her up and then you know, तो आपने सारे ब्लॉक्स को ठीक से लगा दिया था। मैंने और मेरी बेटी को हम बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स में मैं अपने बेटी को लेके गई हूँ जस्ट टू शो व्हाट हर मदर डज। ओके, नहीं तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि पता मेरी नहीं मम्मी कहाँ क्या जा रही करती है मेरी। ठीक है, गाना सुन लिया, ओके, बट वो कैसे रिकॉर्ड होता है, वो क्या करती है मेरी मम्मी, मुझे छोड़ के जाती है तो कहाँ जाती है, कैसे जाती है। सो आई वांटेड टू शो हर, सो शी यूज्ड टू सिट very silently. I'm blessed to have a kid like her, that she's a very very calm kid but at the same time very restless also. She plays piano, she learns तो जीन्स तो आए ही आए, she learns Kathak, and one the whole family was like a part of my career. So so they blended in. Yeah, because until they supported you can't do it. You can't do it. You can't do it. मतलब अकेला इंसान करना बहुत टफ है। बिल्कुल सही। बहुत हमने बात कर ली म्यूजिक की, लेकिन म्यूजिक ही नहीं है कहीं पे। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू जस्ट फॉर फन, आई एम गोइंग टू आस्क यू लिटिल बिट मेनी क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन, जल्दी जल्दी, लेकिन उनके जो आंसर्स आपको एक लाइन में देने हैं और गा के देने हैं। एक लाइन में गा के, और उससे ज्यादा नहीं गाना है। ओके, वो हम आपसे बाद में करवाएंगे। ठीक है। So coming to, we'll start. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, around 10, 12 questions. Oh my God. ठीक है, और जल्दी जल्दी, हमको वेट नहीं करना, सोचना नहीं है। ठीक है। A song that describes your journey as both as a doctor and a singer. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या बात है। जब आप लो फील करती हैं तो कौन सा गो टू सॉन्ग होता है आपका? लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए था कि एक लाइन का, मैं तो बोलना नहीं था हर गाना तो। A song that instantly lifts your mood. Lifts my mood. Actually मराठी है वो। हाँ प्लीज चलेगा। हाँ। There is a song शिवाजी राजा महाराज, उनके ऊपर दीदी ने बनाया हुआ है। निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांसी आधारो, अखंड स्थितीचा निर्धारो, श्रीमंत योगी। ये जो है पूरा, I can understand. yeah, so उसमें उनके सारे गुण दिए हुए, and it is inspiring, you know. You have to be like Shivaji Maharaj. Yes. If you had to impress someone, which song would it be? आकाश के लिए गाया था? Impress सुनियो जी अर्ज हमारियो, बाबुला हमार, सावन आयो घर ले जाए हो, बाबुला हमार। क्या बात है, सीरियसली। दिस वाज माय फर्स्ट सॉन्ग इन सारेगामा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। A song that reminds you of your childhood. छोड़ो छोड़ो मेरी बाहें मेरी राहें, that was my first recorded song on that cassette. पापा जी जो गाते थे, so he used to play guitar And you used to sing this. yes. A song that best represents your biggest dream. Oh my God, there is no biggest dream. अभी मैं क्या बोलूँ? Biggest dream कि मुझे ये, तो क्या गाना आपको लगेगा कि मुझे गाना चाहिए तब? आकाश के उस पार भी आकाश है। ये गुलजार साहब ने, नहीं पता नहीं किसने लिखा हुआ है, बट दीदी लता मंगेशकर ने गाया हुआ गाना है। इसमें आकाश है और आकाश के पार आकाश है। So my dream, one dream is with me, Akash, and there are many dreams up there. Understood. अपने यंगर सेल्फ को एक सॉन्ग डेडिकेट करें
दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा। वाह वाह वाह, जब आप खुद नहीं गा पाते हो तो आपको लगता है जो गा रहा है बहुत अच्छा गाता है, इतना अच्छा लगता है सुन के, मेरे को लगता है आहा काश मैं गा पाती। अ सॉन्ग दैट डिस्क्राइब्स योर मेडिकल प्रोफेशन। तो कुछ तो हीलिंग वाला ही होना चाहिए, ये तो बहुत ही आपने तो कहा था मैं बिना सोचे बोलती हूँ, अब बिना बहुत सोचे ही सोचना पड़ेगा अभी इसके लिए, तो बहुत ये तो पेच में डाल दिया आपने, हीलिंग वाला। आई थिंक कोई अभंग ही होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो सुनना चाहती हूँ। अ सॉन्ग व्हिच डिस्क्राइब्स योर मेडिकल प्रोफेशन। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, करकटावरी ठेउनिया, सुंदर ते ध्यान। ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया मैं बताती हूँ। विट्ठल का रूप है ये, तो विट्ठल एम्बॉडीज ह्यूमन एंड हील्स ह्यूमन, so that's why सुंदर ते ध्यान। एप्ट सॉन्ग। हाँ, मैं कह रही ऐसे किसी एक बॉलीवुड सिंगर के साथ जो डुएट परफॉर्म करना हो तो कौन सा करना चाहेंगी आप? एक बहुत AR रहमान सर का गाना रिसेंटली आया था तमाशा फिल्म में से, अगर तुम साथ हो। ये गाना, पल भर ठहर जाओ, कैसे तुम्हें रोका करूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। ये गाना बहुत कमाल का गाना है। हाँ, लास्ट वाला, अ सॉन्ग दैट डिस्क्राइब्स योर जर्नी बोथ एज अ डॉक्टर एंड एज अ सिंगर। ओह शैट, ओह शैट, ओह शैट, ये कैसे होगा? मल्टी फैसेटेड, यस, मल्टी फैसेटेड कुछ होना चाहिए ना उसमें। अभी कैसे यार, which describes you as both as a doctor as a singer। आपको तो फट से बोलते हो ना। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो बोलना नहीं चाहिए कि मैं सब कुछ बोल देती हूँ। क्योंकि गाने इतने अच्छे लगते बहुत सारे ना, सो ये तो बड़ा मुश्किल है। नहीं याद आ रहा? नहीं याद आ रहा अभी, एक्चुअली सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोच के हम दोबारा करेंगे। ठीक है, ओके। सो नाउ कमिंग बैक, थैंक यू सो मच। ऐसा लगा कि बोलती रहूं कि रुकना नहीं है, और 2-4 क्वेश्चंस याद करके आ जाती मैं। बट we have to come back to the show, and the part what we are going to discuss now is the inspiration part of the thing। आप क्या हुआ कि अब आपने अपना करियर शिफ्ट करा, क्योंकि बेबी स्मॉल था उस टाइम, एंड बेबी को लगा कि भाई आई शुड डेडिकेट मोर। आई वाज प्रेग्नेंट, you had a kid, you said music, and that music industry also gave you that platform to go ahead, and you were enjoying it। बट देन लोग क्या करते हैं, लोग होते हैं मैं डॉक्टर है, हमने कर रहे हैं, हम इसमें एंजॉय कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, लेकिन यू वर नॉट satisfied because नहीं, you were happy but you were not fully satisfied because जो आपने जो डायलॉग बोला इन्वर्टेड कॉमर्स में 100% मैंने नहीं दिया, मुझे ऐसा करेक्ट। तो you came back into medicine। So the journey happened as medicine, singing, medicine plus singing। करेक्ट। तो ये वापस मेडिसिन में क्यों आए, जब आप आराम से वहाँ गा रहे थे, मस्ती हो रही थी, and you, I think we spoke some time ago and you said you also did anchoring for some shows also। So why did you come back to medicine? See, before coming back to medicine, I did quite a lot of things. I produced one film called Marathi film called Photocopy with Viacom 18, which is on OTT and everything. It was another level kind of, becoming a producer is completely different ball game. And I anchored also Sahyadri Antakshari on Sahyadri channel for about 6 years। I did that। तो सोचो इतना कर रहे थे, उसके बाद इतना तो खुश हो जाना चाहिए ना हमको कि अच्छा है, हम तो अपने बच्चा भी बड़ा हो रहा है, हमको पैसे भी मिल रहे हैं और हम खुश हैं जिस चीज़ में हम कर रहे हैं। तो क्यों मेडिकल में वापस आए, क्यों चाहिए था कि मुझे अपना वापस करूं? वो ह्यूमन होता है ना, अनसेटिस्फाइड रहते हैं हमेशा। यही रीजन, आशाएं बड़ी बड़ी होती रहती है, मिलती रहती है, और ऐसे लगता है कि, और आलिया बड़ी हो गई
she became a graduate, she's working in Deloitte, and I had time in hand now क्योंकि आलिया का पोर्शन ख़त्म हो गया अभी. Nurturing her from college time ही मैंने realize किया कि अभी मेरी ज़रूरत अभी कम है उसको. So I had time in hand, and एक आर्टिस्ट का ग्राफ कैसे होता है पता है? यूजुअली 30-35 में वो पीक आना शुरू हो जाता है, 40-45 के आसपास वो पीक आउट हो जाता है, एंड देन इट यू नो every decade there is a new thing coming in, new singer is coming in, every 6 months there is a new artist coming in. एक नया प्लेटफॉर्म, अभी यूट्यूब आ गया है तो यूट्यूब पे नया प्लेटफॉर्म आ गया, नए आर्टिस्ट आ गए, नई चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं. सो देर इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट आफ्टर कोविड. राइट. कोविड में मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में ओवरऑल. मैंने घर से रिकॉर्ड करके गाने बहुत जगह भेजे. गांव में कंपोजर्स थे जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया, जिनको पहले क्या हुआ करता था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आके रिकॉर्ड करके जाना पड़ता था. हाँ. अभी कोविड में कोई वो कुछ कर नहीं सकता. You started your own recording studio at home? At home, Akash had a recording studio. So right. Akash helped me how to do it and whatever. So I can record my voice and send it. So I started doing that, and that saved quite a lot of time for me. And I learnt about share market also at that time. Option trading का course किया. Option trading is very rare. Not too many people can do it. Investment तो बहुत लोग कर लेते हैं. But मैंने because COVID में ना सिर्फ वही चल रहा था, शेयर मार्केट ही चल रहा था या अपना प्रोफेशन मेडिसिन चल रहा था बस. So that was a trigger. You know? Oh, that was a trigger. Yes, let's come back to our profession. Yes, being and a doctor. Also being a doctor Serving in COVID, humanity. you're not able to do it. It is a resource. हाँ, waste of resource. So वो ना कहीं वो चुभ रहा था और वो चुभ रहा था. So और मैंने बहुत सारे वेबिनार्स देखे कोविड के टाइम पे. तो हमारे डॉक्टर असरानी सर हैं, जिनकी कंपनी में मैं अभी काम करती हूँ एज एन अंडरराइटर कंसल्टेंट, मेडिकल कंसल्टेंट. Okay. So he is amazing clinician, and he owns a company called Inches Healthcare, Right. which caters to all insurance companies, many insurance companies. Right. So we are a force of doctors who work online for insurance companies. But I said I want to meet Dr. Asrani. I'm fan of his. Meeting हो गई हमारी, and I said, sir, I have no experience, clinical experience, but my mother is a doctor. I have worked in her clinic. We have a hospital in New Bombay which is handled by somebody. So, and my peer group is all medical people. I am hungry to learn, and I will give 100% to you. And I guarantee you, I will not let you down. He said, okay, you can join me as a consultant, freelance consultant. जितना काम करेगी उतना पैसा मिलेगा, लेकिन सिर्फ जॉब नहीं रहेगा, वो कंसल्टेंट होंगे आप. मैंने कहा that works even better for me. I can do both music and medicine. So he knew that, and he is a music lover himself. Bas, fairy tale. So how are you balancing that? Now you are working in an insurance company, and म्यूजिक भी आपका चल ही रहा है बिकॉज आप डालते रहते हो इंस्टा पे, मैं देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ. तो हाउ आर यू मैनेजिंग बोथ टुगेदर? हाउ डज योर डे सीम लाइक नाउ? तो 7:30 आई स्टार्ट माई वर्क, 9 तक ख़त्म हो जाता है मेरा फर्स्ट. मैं टाइम वो डिसाइड करती हूँ. 9 to 10 o'clock आई वॉक, आई डू सम एक्टिविटी. आई बेसिकली वॉक एंड आई सिंग ऑल्सो वाइल वॉकिंग. सो मेरा वो रियाज भी हो जाता है, चलते चलते मेरा कार्डियो भी हो जाता है. और 10 o'clock के बाद अगर मेरी कोई रिकॉर्डिंग होगी तो मैं निकल जाती हूँ घर से. अभी आज था तो आज निकल गई. अपना शूटिंग था तो ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, रिकॉर्डिंग होता है तो मैं निकल जाती हूँ. बाय 2:30 आई एम बैक, एंड आई देन फ्रॉम 4 to 10 आई डेडिकेट माई सेल्फ टू अगेन मेडिकल फील्ड. Because you're doing that work which they want you to do. Yes. So I am thankful to my company. No, I should say it's a win-win for both. Yeah. It is. Yeah. मेरे पास 2 क्वेश्चंस तो अभी हैं बहुत ज़रूरी, कि जैसे हमने देखा होता है, I'll not use that word especially as a, जो बोलना नहीं है मुझे, लेकिन प्रेफरेंस होता है इंडस्ट्रीज़ में भी. जैसे कहते हैं ना कि आप
आपके पास अगर आप किसी को जानते हो तो ही आपका काम निकलता है, तो वो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी होता है कि बॉलीवुड में ही खाली होता है जो मूवीज वाले? बॉलीवुड में भी नहीं होता एक्चुअली। बॉलीवुड में स्ट्रगल डिफरेंट टाइप का स्ट्रगल है, मतलब आपको हमेशा इन क्या बोलते हैं, आंखों के सामने रहना पड़ता है। योर नेम शुड पॉप अप इमीडिएटली, यू शुड बी इन दैट सर्कल, यू शुड बी एंगेजिंग विद पीपल। इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। बट जैसे मूवीज में जो स्ट्रगल्स होते हैं लोगों को एक मूवी पाने के लिए, और सिंगिंग में जो स्ट्रगल्स होते हैं, आर दे सिमिलर, या इज इट कि सिंगिंग में थोड़ा सा लिवरेज मिलता है हमें? सिंगिंग में लेवरेज डेफिनेटली मिलता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द रियलिटी शोज, इट इज ईजियर। But in Bollywood it's little tougher. It's but more both tougher. struggles are there. Yeah. I remember मैं जब मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था टी सीरीज के लिए, मेरा और जावेद अली का दोनों का एक वो था एल्बम, और सोहम चक्रवर्ती करके भी था जिसने मेट्रो में गाना गाया है, लाइफ इन अ मेट्रो। हाँ, तो उसमें वी यूज्ड टू सिंग एट दैट टाइम, हमारा स्ट्रगल पीरियड था। सो आई रिमेम्बर जावेद ने इतना एफर्ट डाला है कि रिकॉर्डिंग मेरा होने से पहले वो रिकॉर्ड करके गया था, एंड ही सेड नो मैं जाके आता हूँ। उसने कुछ खाया नहीं था, एंड प्रीतम दा को मिलने वो जाने वाला था, कोई तो डमी रिकॉर्डिंग करना था। बिना खाए पिए वो उधर गया, उसने डमी रिकॉर्डिंग किया, फिर वापस इधर आया, और मेरा तब तक हो चुका था रिकॉर्डिंग, देन वो गाने वाला था वापस विदाउट ईटिंग एनीथिंग। सो that kind of struggle is some other level struggle, और जरूरी नहीं वो डमी गाना आए बाहर। हाँ, that is so एक गाने की जो जर्नी होती है ना, वो इतनी हर पड़ाव पे फेलियर होता है उसमें एक आर्टिस्ट के लिए, कि पहली बात तो वो प्रोड्यूसर से आपको या कंपोजर से आपको गाना डमी करके गाने के लिए मिलना, वो डमी करके गा के हो गया। फिर वो रिकॉर्डिंग के टाइम भी producer will have his own take, director will have his own take, then lyricist will say नहीं ये लाइन बराबर मेरे justify नहीं हुई है। फिर एक्टर भी होते हैं बहुत बार, वो लोग भी आके बोलते कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है वगैरह। ऐसे बहुत सारे लोगों के इनपुट्स होते हैं, और वो पार करके जब गाना रिकॉर्ड हो जाता है तब वो फिल्म में रहेगा, एक तो नहीं रहेगा। आजकल एडिट इतना होता है, आजकल एक दो ही गाने होते हैं फिल्मों में, वो भी बैकग्राउंड सॉन्ग्स होते हैं, देयर इज नो प्लेबैक लेफ्ट। बहुत सारे सिंगर्स के साथ क्या होता है कि उनके ओरिजिनल गाने जो होते हैं वो करते हैं, बट उनके नाम से नहीं आते। हाँ, बहुत बार वो तो शुरू से हुआ है। जैसे कविता कृष्णमूर्ति जी ने हवा हवाई, ये आशा जी के लिए गाया हुआ गाना था, कि आशा जी बाहर थी तो शूट करने के लिए गाना डमी गाना गाया, और कविता जी ने इतना अच्छा गाया था कि वही रह गया। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है कि रह जाते हैं। ऐसे मैंने एक गाना गाया था जो लता जी के लिए था, शुभ मंगल सावधान करके फिल्म आई थी, महेश कोठारे करके बहुत बड़े डायरेक्टर हैं मराठी में, उनकी फिल्म थी वो। तो उसमें मेरा एक गाना कुणाल गांजावाला के साथ था, और एक और गाना लता मंगेशकर गाने वाली थी, द लता मंगेशकर, उनका डमी मैंने गाया हुआ था। और अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट वाज इन स्टूडियो, कि मैंने गा के हो गया, दीदी ने सुना, दीदी के लिए स्केल वगैरह ठीक था, गाना भी ओके था, और वो स्टूडियो पे आई गाना गाने के लिए। गाना गाने के मैं थी स्टूडियो में, आते मैंने पैर छुए, और मैंने फिर उन्होंने पूछा तूच गायलस का ते गाना, मतलब मराठी में बोला तुमने गाया था क्या ये गाना? सुरेल है आवाज़। मैंने कहा वाह 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 वाह, अवार्ड मिल गया मुझे। सुरेल है आवाज़। और फिर मैंने उनकी पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, सेम गाना मैंने क्योंकि गाया हुआ था, सो वो डायरेक्ट आपको पता लग जाता ना, अरे द लता मंगेशकर इज सिंगिंग द सेम सॉन्ग एंड हाउ इट साउंड्स नाउ, राइट। एंड देन आफ्टर द रिकॉर्डिंग शी सैट एंड शी वाज चैटिंग एंड शी वाज जोकिंग, मतलब बिफोर द रिकॉर्डिंग एंड आफ्टर द रिकॉर्डिंग her persona was completely different. She must be serious initially. Yeah. She's very serious about whatever she does in life. Obviously, I'm no one to say that. But that changed my life. That incident changed my life. Yeah. Late Lata Mangesh. Direct from the Ma Saraswati. Yes. You have achieved so many things in life.
पता नहीं क्या क्या कर लिया है दुनिया में म्यूजिक और डॉक्टरी के साथ। सीरियसली बहुत कुछ। सो अभी आप एडवाइस अगर किसी को देना चाहेंगी जो आप ही के तरह है, मतलब उन्होंने मेडिसिन करा है और अच्छी आवाज़ है, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप उस इंसान को? आई डोंट नो, हर एक की लाइफ अलग होती है, इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। तो दोनों इतने चैलेंजिंग हैं। अगर मैं होती तो मैं एक भी चीज़ मेरी लाइफ की चेंज नहीं करती, जैसे आई है वैसे ही रखती। एंड आई थिंक आई लिव माई लाइफ विदाउट रिग्रेट्स। ऑलवेज लिव योर लाइफ विदाउट रिग्रेट्स। ऐसे नहीं होना चाहिए अरे हाँ ये अपॉर्चुनिटी आई थी, ये की नहीं। तो हमारा जो सुरीला सफ़र था बहुत अच्छा था आपके साथ, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि धुन तो बनी नहीं अभी तक। तो नाउ हाउ कैन आई लेट यू गो विदाउट डॉक्टर नेहा राजपाल सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर अस? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ऐसा लगा जैसे कहीं और ही चले गए। ये मेरे गुरुजी का फेवरेट गाना है, अनिल मोइली जी का, सो दैट्स व्हाई अ डेडिकेशन टू हिम। You have such a melodious voice. But when I look at you, I don't only look at you as a singer. I look at you as a complete package of a doctor, a singer, a finance person, and anything on the earth that you have set your mind to do. And from the bottom of my heart, I thank you for taking out time and coming to Doc Diary show. Matlab, it is an honor to host you. Oh, thank you. And a small token of appreciation from our side for you. Oh, thank you very I much. hope your name is spelled right. Yeah, it is double H. Yes, Numerology. numerology. I love astrology, you know. Really? I really love it. And people who come on our show don't go empty-handed. A very, very small token of appreciation, but you will like दो it. गिफ्ट है। हाँ, एक डॉक्टर के लिए, एक सिंगर के लिए. Bigger one is for what? अब that is up to you to take Yes. call on. Which Yes. you open it and see later, and then you can take a call कि ये डॉक्टर के लिए था, ये सिंगर के लिए. Sure, thank you. And thank you once again for being here and sharing your story. Thank you. Thank you. So guys, today we had a multi-talented woman in our studio, Dr. Neha Rajpal. Amazing, amazing person. उनसे हमने क्या सीखा? हमने सीखा, हाँ गाना तो हमने ज़रूर सुना, हमने उनसे क्या सीखा? You should live your life with no regrets, number 1. Number 2, अगर आपकी डेस्टिनी ने आपके 2 paths चूज़ किए हैं, so don't falter, just walk on that path. The paths will automatically open up. Third, without family support, nothing is possible. Not even one person can move forward if the family doesn't support. So guys, if you like this episode, please share your love on us and on our other episodes and keep watching for more because पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हर हर महादेव। वाह क्या रैप अप था, अमेजिंग। रैप अप मेरा हमेशा अच्छा हो जाता है। One go wrap up, not a fumble at all.